हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गाइज, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। साथियों, इसमें पूछा गया कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुज आचार्य थे। कौन थे? रामानुज आचार्य थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसमें पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इसमें पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के निवासी थे। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। कैसी? एक शहरी सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, शहरी निवासी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता थे। इसमें पूछा गया कि जल और समुद्र के देवता कौन थे। तो वरुण देवता जल और समुद्र के देवता थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अश्वेता और ऋग्वेदिक में समानता है। इसमें पूछा गया कि अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है। इसमें पूछा गया कि जो अश्वेता है जो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अश्वेता ईरान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। साथियों, आपको बताना है कि अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। साथियों, अघन्य से अर्थ है ना मारने योग्य, जिसे मारा नहीं जा सकता उसे अघन्य कहते थे। तो यह गाय से संबंधित है। किससे? गाय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। साथियों, इसमें पूछा गया कि मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है। अगर हम बात करें मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। कैसी? सबसे प्राचीन स्मृति है। और इसका मुख्यतः संबंध है समाज व्यवस्था से है। तो इसका मुख्यतः संबंध किससे है? समाज व्यवस्था से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था। साथियों, इसमें पूछा गया है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का राजवंश था। साथियों, यदि हम बात करें सिकंदर की, तो सिकंदर मकदुनिया का शासक था। कहाँ का? मकदुनिया का शासक था। और सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर या उत्तर भारत में नंदवंश का शासन था। किस पर? नंदवंश का शासन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। इसमें पूछा गया कि किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो मगध पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। इसमें पूछा गया कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 14 पूर्व है जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। इसमें पूछा गया कि कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो अहिंसा है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, क्योंकि अहिंसा है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों ने किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसमें पूछा गया कि चोल शासकों ने किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो चोल शासकों ने बैगी के चालुक्यों के साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। साथियों, आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है। इसमें पूछा गया कि कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है। आपको बताना है। साथियों, यदि हम बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश की स्थापना
1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। तो गुलाम वंश से इल्तुतमिश है जो गुलाम वंश से संबंधित शासक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? इसमें पूछा गया कि तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो रत्ती है जो तौल की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। इसमें पूछा गया कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव थे जो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? इसमें पूछा गया कि अदीना मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? तो अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? बंगाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? साथियों, इसमें पूछा गया कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को असम का चैतन्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इसमें पूछा गया साथियों कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे? गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? साथियों, इसमें पूछा गया कि जो दीन ए इलाही एक धर्म था, इसको धर्म किसने कहा था? तो इसको धर्म अबुल फजल के द्वारा दीन ए इलाही को एक धर्म कहा गया। इसकी स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी और इसका प्रधान पुरोहित था वो अकबर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूतों से स्थापित किए? इसमें पूछा गया कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूतों के साथ स्थापित किए थे? तो अकबर ने किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछवाहों राजपूतों के साथ स्थापित किए थे, जो कहाँ के थे? ये राजस्थान के थे। कहाँ के? राजस्थान के कछवाहों राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसमें पूछा गया कि भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार था जो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसमें पूछा गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। इसमें पूछा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे, लेकिन वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो इसमें से ऑप्शन सी होगा कि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? इसमें पूछा गया कि जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसको आपको बताना साथियों, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर है? अमृतसर में स्थित है। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून को विरोध किया था? इसमें पूछा गया कि गांधी जी ने दांडी यात्रा में कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो दांडी यात्रा साथियों जो यह हुई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू की गई थी। इसमें गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसमें पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन
आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। इसमें पूछा गया कि आज़ाद हिंद फौज से कौन संबंधित नहीं है, तो CR दत्त है जो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बाकी गुरदयाल सिंह ढिल्लो, शहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह, ये सभी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। जो CR दत्त हैं वो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। इसमें पूछा गया कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। साथियों, आपको बताना है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो साथियों, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। इनका आयोजन लंदन में किया गया था। कहाँ पर? लंदन में किया गया था। और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को किया गया था। पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 ईस्वी को किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 ईस्वी को किया गया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1932 ईस्वी को किया गया था, जिसमें गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। साथियों, गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने का समय भारत का वायसराय कौन था। इसमें पूछा गया कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था। साथियों, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी। इसमें पूछा गया कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी। उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर की हत्या की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इसमें पूछा गया कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की। इसमें पूछा गया कि जो गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे। इसमें पूछा गया कि दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता था। तो दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूजन को जाना जाता। किसको? CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। इसमें पूछा गया कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। इसमें पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन है जो किस योजना के तहत किया गया था। तो भारत पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। इसमें पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो अबुल कलाम आज़ाद हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।